अच्छा, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, आप पहले जो बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कहा है, मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको वो सुनवा दूं, लोगों को दिखा दें कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं मियां साहब के बारे में, फिर इस पर बात करते हैं। ज़रा देखिए सेनेटर साहब, बिलावल साहब फरमा रहे हैं क्यों उतरा हुआ चेहरा है मियां नवाज शरीफ साहब का, क्यों नहीं वो आ रहे, निकल रहे, जलसे कर रहे हैं? ये बिलावल के अंदर का बिलावल बोल रहा है जिसको पता है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वो खामखा मियां साहब का चेहरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल अच्छे खुशबाश हैं। और बिलावल को ये भी पता है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब बनने वाले हैं। सारे सर्वे रिपोर्टें लोगों को भी एक कशिश, इस तरह जब से 21 अक्टूबर का जलसा हुआ है और ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, तो उसके बाद फिर बिलावल की परेशानी तो फिर ज़ाहिर है इस पे है। बहरहाल उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो उम्र में बड़े हैं और पीपल्स पार्टी की मैच्योर सियासी जमात है, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ सियासी बजाय इसके कि उसका चेहरा उतरा हुआ ये हो, ये तो चलो हम पीटीआई से कहते हैं कि वो इस किस्म की बातें करते थे, अब ये भी वही बातें करने लगे। असल में ये इस तरह बातें करके जो पीटीआई का वोट बैंक है, दूसरे जो हमारा एंटी जो मुस्लिम लीग नून है, वो वोट जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं, वरना 16 माह हमारे मियां साहब इस बात पर ये तो बात वाज़ेह है कि मियां साहब इस पर इतने खुश नहीं है। जिस तरह आईपीपी को साथ मिलाना पड़ रहा है, काफ लीग को जिस तरह मिलाना पड़ रहा है, ज़ाहिर है नून लीग चाहेगी कि भाई अपना उनके पास हर जगह उनके पास कैंडिडेट है, ये तो उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। कुछ वादे जो निभाने पड़ रहे हैं, कुछ दबाव है जिसकी वजह से करना पड़ रहा है, और शायद इस वजह से मियां साहब उतने वो खुश उस तरह नजर नहीं आ रहे। नहीं, ज़ाहिर है अब वो ये बात तो मियां साहब को पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि इस वक्त जो है मुल्क को जिस दलदल से, मौशी दलदल से निकालना है, तो सबको साथ मिला के चलना पड़ेगा। देखो माजी में भी आपको याद होगा कि हमने एक इत्तेहाद IEI बनाई थी, 1985-88 में IEI बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद अलायंस बनाया था। और कुछ उस हालात का फिर तकाजा होता है कि हमें अलायंस बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर जब हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जितने इलेक्शन लड़े वो रहते ही लड़े। तो यह थे अब कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ जब करता है खुशी से तो नहीं करता, कोई उसका एम होता है, कोई मोटो होता है, कोई मुल्क आगे रियासत को सामने रखना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें के लिए कुर्बानी देनी पड़ती हैं, लेकिन और कुर्बानी देनी फिर आसान नहीं है। देखो बस 30 सेकंड, आप दौड़ तो अपनी अपनी लगाए ना। जमहूरियत तो ये है कि सब अपना अपना एजेंडा लेके जाएं, उसके बाद अलायंस करते रहें, यानी जब जो जीत कर आता है उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। यहाँ तो पहले ही ऐसे लग रहा है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उस नेशनल गवर्नमेंट बिल्कुल, ये तो नेशनल गवर्नमेंट की तो हमने पहले दिन से बात कर रहे हैं, जब से इलेक्शन की अनाउंस हुए हैं हम नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और सारी सियासी पार्टियां जो हमने 112 पार्टियां मिलकर जो हुकूमत की है 16 माह, तो उसमें ये हमारे साथ थे। वजह ये थी कि जब तक एक तो हमारे नंबर पूरे नहीं थे, दूसरा ये था कि जब तक हम सबको साथ मिला के नहीं चलेंगे। और 16 माह की कारकर्दगी जो है वो बाज़ लोग हम पे तनकीद करते हैं कि 16 माह में आपने ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया, ये ऊपर, तो वो सिर्फ हमें जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म हमारा था। और जो पब्लिक से रिलेटेड वजारतें थी, मसलन गैस के मसला था, पेट्रोलियम की थी, या दाखिला की थी, या दूसरी खजाना की थी, महंगाई की आवाज़, लोग सारे हमें जो है ना जिम्मेदार ठहराते हैं कि इनकी वजह से। हालांकि उस पर तमाम सियासी पार्टी को इनपुट होती थी, हम को भी फैसला करते थे, तमाम सियासी पार्टी को बैठा के उनसे राय लेके जिस पे कंसेंसस होता था चलते थे। तो हमने तो जैसे तैसे पूरे किए। तो अब भी हम जरूरत है कि इस तरह सब मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।